24 पंजाब न्यूज़ मैं कृष्ण गर्ग जिथे असी ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ फरवरी इस बार महाशिवरात्रि का व्रत आ रहा है उस नूं लैके असीं कुछ गलबात करांगे किवें व्रत रखिए किस तरीक नूं व्रत रखा जाना है तो किवें दी पाठ पूजा होनी है इस दे संबंधी असीं तुहानूं जानकारी देवांगे जिवें तुहानूं पिछली बारी भी जदों असीं दिवाली ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵਰਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਦੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਿਥ ਦਾ ਰੱਖੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤਿਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 25 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ 26 ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ भी इस बारे दर्शकों को दसीए भी जो व्रत है 25 तरीक को रखना है या 26 तरीक को अगर जो 25 तरीक को रखना है तो किस टाइम व्रत ने शुरुआत होनी है किमें असीं व्रत रखना है क्योंकि आम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं आम लोगों को पूछते रहते हैं भी व्रतों के विच की खाइए किमें व्रत रखना है की ये परहेज ने किमें चलना है क्योंकि जोड़े शिव महाराज की पूजा करनी है वो बारे भी सानू जानकारी लवांगे क्योंकि इस जानकारी के नाल साडे दर्शकों को जो मिलती है तो सानू कमेंटा राहीं भी जरूर दस्या करो कि जो ये वीडियो तुसीं शेयर करते हो तो कमेंट करते हो तो साडा भी मन करता है भी जी जानकारी है नवीं दिंदी रहीए इस मद्देनज़र देखते अज असीं गलबात करांगे पंडित जगदीश कुमार जी नाल जिन्हां दी मैं पहचान करावां तो बहुत छोटी गल है क्योंकि भवानीगढ़ दे विच वो चर्चित चेहरा ने क्योंकि जिहड़े भवानीगढ़ दे विच हरेक प्रोग्राम हरेक जगह ते सानूं मिलदे ने ते सानूं जानकारी दिंदे रहंदे ने आओ उन्हां नाल गलबात करदे हां नमन नारायण जी जय श्री राम ऋषिमुनि जी जिवें हुण महाशिवरात्रि का व्रत आ रहा है तो मैं भी दसिया भी तकरीबन दर्शकों को पता नहीं लगता भी 25 तरीक का 26 तरीक का पाठ पूजा विधि विधान बारे भी कुछ लोग जानना चाहते हैं कि ये परहेज ने किमें व्रत रखा जाना चाहिए क्योंकि हुण इस बार कावड़ीए भी कावड़ लैके आउंदे ने जल चाढ़ते हैं महाराज महाराज तो वो संबंधी भी साडे दर्शकों को जरूर जानकारी दो क्योंकि उन्होंने जानकारी के नाल आम लोगों को पता लगता है भी किमें व्रत रखना है कि इन्हां दे परहेज ने क्योंकि आम लोग असीं देखते हैं पुछदे फिरी जाते हैं कई नहीं जानकारी होंदी कई बार गलती कर बैठते हैं व्रतों के विच इस संबंधी साडे दर्शकों को जरूर दसो हाँ जी। सबसे पहले मेरी ओर से आप सभी को प्रणाम। मैं पंडित जगदीश शास्त्री। जैसे कि आपने शिवरात्रि के बारे में बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, सबसे पहले तो मैं आपका 24 पंजाब न्यूज़ चैनल की ओर से कृष्ण गर्ग जी, अश्विनी गर्ग जी, जैसे आप कई बार मैंने देखा है कि बहुत ही अच्छी जानकारी राजनीतिक भी और सामाजिक भी देते हैं, वहीं पर आप जब कोई त्यौहार आता है उसमें त्यौहार संबंधी भी आप बड़ी अच्छी जानकारी लोगों तक पहुँचाते हो, तो इसलिए मैं आप सबका पहले बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जो अब की बार ये शिवरात्रि का महाशिवरात्रि का जो त्यौहार है वो बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बिल्कुल 26 तारीख को ही ये जो है त्यौहार मनाया जाएगा क्योंकि 26 तारीख को जो 11:10-12 के बाद ही चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाती है और शिवरात्रि ही कहते हैं क्योंकि रात्रि की विशेष पूजा का इसमें महत्व है। तो ये शिवरात्रि का जो त्यौहार है सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ 26 तारीख को ही मनाया जाएगा। जहाँ भी मंदिरों में आजकल प्रभात फेरियाँ निकल रही हैं, जगह जगह शिव महापुराण की कथा हो रही है। जैसे हमारे यहाँ पर दीपू वाला मंदिर है वो 15 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक सुबह प्रातःकाल प्रभात फेरी निकलती है, बड़े अच्छे शहर में होती हुई, बड़ा अच्छा स्वागत सत्कार भजन कीर्तन करते हैं। और प्राचीन शिव मंदिर के अंदर भी शिव महापुराण की कथा जो है वो कल से प्रारंभ हो चुकी है। सत्यमोहन पाराशर जी वृंदावन से पधारे हैं। तो मैं सबसे पहले शहर निवासियों से भी ये विनती करूंगा, आप बढ़ चढ़ करके जो भी हमारे ये धर्म के कार्य हैं, धर्म के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर आप भाग लें, उनमें सहयोग करें और अधिक से अधिक जा करके भगवान भोलेनाथ जी की, शंकर जी की कथा श्रवण पान करिए। अब दूसरी बात है शिवरात्रि का जो ये महाशिवरात्रि का व्रत है, इसका विशेष जो महात्म है वो प्रातःकाल उठकर स्नान करके और भगवान शंकर जी को सबसे पहले जल, क्योंकि कहा गया आम देशी भाषा में कि एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। नहीं, आप प्रदीप मिश्रा जी की बात कर लें, वो कहते हैं भी एक जो लोटा है जल है शिवलिंग चढ़ाओगे तो समस्या सभी का हल हो जाता है। हाँ, वो मैं आपको बताऊं जानकारी, क्योंकि जैसे वैसे तो देखो भगवान जी हैं, तिल फूल वस्तु से प्रश्न हो जाते हैं, लेकिन विशेषकर भोलेनाथ जी, क्योंकि भोले भालेनाथ भी भोलेनाथ जी हैं। तो मान लिया हम माता जी के मंदिर जाएं तो प्रसाद वगैरह लेकर के जाते हैं, नारियल चुन्नी वगैरह लेकर के जाते हैं। राधा कृष्ण जी का जन्माष्टमी का त्यौहार है तो उसमें मक्खन मिश्री 56 भोग आदि, लेकिन भोले भाले इसलिए कहा गया क्योंकि इनको एक लोटा जल ही चढ़ा दो, उस पर भी ये प्रश्न हो जाते हैं। और ये जो महाशिवरात्रि है फाल्गुन मास के
कृष्ण पक्ष की ये जो चतुर्दशी, जिसको हम देसी भाषा में शिव चौदह कहते हैं, कई बार लोगों में भ्रांतियां हैं, वो अक्सर मैं सुनता भी रहता हूँ। अभी भी मैं वीडियो देख रहा था, उसमें आता कि इतनी तारीख को हल्दी, इतनी तारीख को मेहंदी, इतनी तारीख को विवाह। ये महाशिवरात्रि का जो त्यौहार है, ये शंकर जी के विवाह का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि न ही शिव पुराण में ऐसा कोई उल्लेख है। शिव पुराण के अंदर भगवान शंकर जी के जो विवाह का है सती का, तो वो आया है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, और उसमें जो पार्वती जी का है वो है मार्गशीर्ष मास के सोमवार उसमें बताया गया। और यहाँ तक कि देवी भागवत है उसके अंदर भी इनके विवाह का जो प्रसंग आया है वो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी। सबसे पहले लोगों की भ्रांतियां मैं निकाल देता हूँ। कई कहते हैं कि इस दिन भगवान जी का जो विवाह हुआ था शंकर जी का पार्वती के साथ या सती के साथ, ये विवाह की तिथि नहीं है। तो फिर क्यों मनाई जाती है महाशिवरात्रि? तो देखो, नारायण भगवान जी क्षीर सागर के अंदर विराजमान थे, शयन कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी महाराज घूमते 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 क्षीर सागर में नारायण जी के पास गए, और नारायण जी शयन कर रहे थे लीला मात्र। तो जो ही ब्रह्मा जी गए तो ब्रह्मा जी ने देखा कि नारायण भगवान जी, उनका स्वागत सत्कार नहीं किया। तो ब्रह्मा जी महाराज पद था, उनको ब्रह्म पद मिला हुआ था, तो सृष्टि की रचना उनका कार्यभार उनको दिया था। इसलिए उनको थोड़ा अभिमान आ गया और एकदम से जोर से बोले कि मैं तुम्हारे पास आया, तुमने खड़े होकर मेरा स्वागत नहीं किया, हे पुत्र। जो ही ये बात कही, ये सब माया थी भगवान जी की। वैसे मैं आपको बता दूं, आरती भी करते हैं, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, पर्ण अक्षर के मध्य यानी ओम अक्षर के मध्य तीनों एक का। इनमें कोई अंतर नहीं है, नारायण भी वही हैं, वही शिव हैं, और वही जो हैं ब्रह्मा जी हैं। कोई लेश मात्र अंतर नहीं है। कल्प के भेद के कारण है। ब्रह्म पुराण लीजिए तो उसमें ब्रह्मा जी सृष्टि का रचयिता हैं, और सृष्टि का रचना उनसे हुई है। यदि भागवत को लीजिए तो नारायण भगवान जी से उनकी उत्पत्ति जो है सृष्टि का उत्पन्न हुआ है। शिव पुराण की कथा लीजिए तो शंकर जी से ही सृष्टि की रचना हुई है। देवी भागवत लीजिए तो माता जी से, देवी जी से ही सृष्टि की रचना हुई है। ये सब एक ही हैं, इनमें लेश मात्र अंतर नहीं। सब कई बार समझते कि वो वहाँ तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, वहाँ नारायण जी ने। कई ऐसी ऐसी वीडियो आती हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव एक ही हैं, ये सब एक। नारायण भगवान परमपिता परमात्मा एक हैं, वही निराकार वही साकार रूप में आते हैं। तो वही जगह जगह जो है अवतार में कहीं ब्रह्म नाम है, कहीं विष्णु नाम, एक ही है, अंतर कोई नहीं है। तो ये माया ही थी, शंकर जी के माया ही थी, क्योंकि शिवलिंग प्रकट होना था, लोगों का उद्धार होना था। तो इसलिए क्या किया, ब्रह्मा जी महाराज ने उनसे नारायण जी से कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, देखो मेरी सफेद दाढ़ी, बड़े बड़ा मेरे बाल हैं, सफेद बाल हैं, तो मैं तुम्हारा पिता हूँ। और नारायण जी कहने लगे मैंने तुम्हें उत्पन्न किया, मेरी नाभि से तुम उत्पन्न हो, तो मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो इस बात पे लेकर के दोनों में आपस में जो झगड़ा होने लगा, तो सब देव लोग देखने के लिए आए। जब बहुत ज़्यादा झगड़ा बढ़ गया तो सब देवता जो है नारायण शंकर भगवान जी के पास गए। शंकर जी भी जो है वहाँ से उनका युद्ध को देख लें। जब बहुत ज़्यादा युद्ध, विशाल युद्ध होने लगा, तभी एक शक्ति पुंज के रूप में उन दोनों के बीच में ही शंकर भगवान जी शक्ति पुंज के रूप में वहाँ पर प्रकट हुए, अग्निपुंज के रूप में। तो उन्होंने झगड़ा तो बंद कर दिया और ये विचार करने लगे ये है क्या। अब उसको देखने के लिए, उसका पार पाने के लिए तो नारायण भगवान जी ने कहा कि मैं नीचे की ओर जाता हूं। तो बराह का रूप लेकर नारायण जी नीचे की ओर गए, पाताल लोक की ओर, और जो हंस रूप लेकर के ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए हैं। तो कहा कि जो इसका पार पाएगा वही बड़ा, हमारा समझौता हो गया। तो नारायण जी नीचे की ओर जाते 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 वर्षों लग गए, लेकिन उसका पार नहीं पाया। देखो शंकर जी का पार कोई पा नहीं सकता है, तो कोई पार नहीं पाया। ऊपर ब्रह्मा जी महाराज ने देखा कि पार मैं भी नहीं पा रहा हूँ, तो उन्होंने क्या किया, शंकर जी की जटाओं में केतकी का फूल था। जो शंकर भगवान जी जो युद्ध देख रहे थे और हंसी के कारण जो हिले, तो उनको केतकी का फूल नीचे की ओर आ रहा था, गिर गिर के जो नीचे आ रहा था। ब्रह्मा जी ने सोचा ये केतकी का फूल यदि हाँ कह देगा कि हाँ ब्रह्मा जी ने पार पा लिया, तो फिर मैं बड़ा बन जाऊंगा। तो केतकी के फूल को साक्षी गवाही देने को उन्होंने कहा भी मेरे को क्या मिलेगा, मैं झूठ क्यों बोलूं। बोला मैं ब्रह्म हूं, जो चाहूं मैं तुम्हें दे सकता हूं, सब देवताओं में तेरी पूजा हुआ, सबके ऊपर तुम चढ़ा करोगे। तो इसलिए केतकी का फूल ने हाँ भर ली। और जो ही वो वहाँ पर वापस आए तो नारायण जी ने कहा कि मैं इनका पार नहीं पास किया। ब्रह्मा जी का मैंने पार पाया। बोला सबूत क्या है तुम्हारे ऊपर, साक्षी गवाह कौन है। बोला ये केतकी का फूल है। तो केतकी के फूल ने जो ही हाँ भरी, तभी वहाँ से शंकर भगवान जी प्रकट हुए। कहने ब्रह्मा जी महाराज झूठ बोल रहे हो। क्रोध आया, क्रोध में भैरव जी प्रकट हुए तलवार लेकर के, और ब्रह्मा जी का एक सर जो है, 5 मुख थे पहले ब्रह्मा जी के, एक सर जो है भैरव जी के द्वारा काट दिया गया। तब नारायण भगवान जी ने उनसे अक्षमा प्रार्थना की कि महाराज इनको अक्षमा कीजिए। तो तब कहा कि ब्रह्मा जी तुमने झूठ बोला है, आज के बाद तुम्हारा कोई भी मंदिर नहीं बनेगा। ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं है, नारायण जी के जगह जगह पर मंदिर है, क्योंकि आपने सत्य बोला है। इसलिए जैसे मेरी पूजा होगी वैसे ही तुम्हारी भी पूजा होगी। जो मेरी पूजा करके तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, या तुम्हारी पूजा करके मेरी पूजा नहीं करेगा, उसको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार से फिर जो है वो ब्रह्मा जी महाराज ने अक्षमा प्रार्थना की। और सबसे पहली जो पूजा हुई शिवलिंग पूजा, तो उन्होंने अब नारायण जी ने कहा कि महाराज आप प्रसन्न हो तो यहीं पर आप जो है पुंज के रूप में, यहीं पर शिवलिंग के रूप में आप प्रकट होजिए। तो शिवरात्रि का जो ये दिन था,
ये महाशिवरात्रि का वही ये दिन है जिस दिन शंकर भगवान जी सबसे पहले प्रकट हुए थे और सबसे पहले पूजा भी वर्मा जी ने और शंकर जी ने ही, वर्मा जी ने और नारायण जी ने शंकर की उस शिवलिंग की स्थापना हुई और वहीं पर उन्होंने उनका सबसे पहला पूजन किया था। शिवलिंग के प्रकार भी अलग हैं, अनेक प्रकार के शिवलिंग होते हैं, कई बार होती भी है घर में, रखें भी नहीं रखें, ये भी प्रश्न मेरे पास एक बार आया था, उसका भी आपके वीडियो के माध्यम से मैं थोड़ा सा आंसर दे देता हूँ आज। तो देखो कहा अनेक प्रकार के शिवलिंग भी होते हैं। पहली बात तो जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है, सौराष्ट्र सोमनाथम चैसी शैल्य मल्लिकार्जुन उज्जैन महाकाल ओंकार मल्लेश्वर, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग विशेष रूप में, सबसे पहले वो 12 ही ज्योतिर्लिंग हैं। दूसरे जो शिवलिंग होते हैं वो स्वयंभू होते हैं, स्वयंभू अपने आप प्रकट हुए, उसको किसी ने स्थापना नहीं की है। तीसरी प्रकार के होते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग, जो नर्मदा नदी से प्रकट हुए ही, मतलब वो बने बनाए ही होते हैं, उनको कोई बनाना नहीं पड़ता है। नर्मदा नदी कहते हैं ना, नर्मदा का शंकर हर एक, नर्मदा का कंकर हर कोई शंकर, तो वहाँ से निकलने वाले कंकर भी शंकर के रूप में ही हैं। और एक और प्रकार के होते हैं, जैसे किसी कारीगर ने उसको बनाया और हम लेकर के आते हैं मंदिरों में, ब्राह्मण विप्र देवताओं के द्वारा प्राण मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा जो की जाती है, उसको कहते हैं चल शिवलिंग। और एक जो ब्राह्मण लोग हम जैसे रखते हैं, जैसे किसी घर में जाना पूजा करनी है तो उसमें शिवलिंग वो लेके जाते हैं, उसकी अचल होता है, वो घर में रख सकते हैं, मंदिर में रख सकते हैं, कहीं भी उसको रख सकते हैं, जहाँ मर्जी उसको उठाकर ले जा सकते हैं, पूजा की और उसके वो की। उसके बाद एक होता है विशेष, जो मैं बताऊँ, पार्थिव शिवलिंग, सबसे विशेष है ये और सबसे ज़्यादा महात्म भी है इस शिवलिंग की पूजा करने का, वो है पार्थिव शिवलिंग, जो हम मिट्टी का बना करके, अंगुष्ठ मात्र मिट्टी का बनावें और उसके उपरांत उसकी प्रतिष्ठा की जाती है वैसे सूक्ष्म रूप में, और उसका जो पूजन करके उसका विसर्जन करते हैं, सबसे विशेष महत्व उसी का है। और अगर बात करें जैसे शिव पूजन हो रहा है, बेलपत्र वगैरह चाढ़ेंगे, 27 तारीख को जैसे समाप्ति होनी है, तो उसके व्रत के बारे में भी थोड़ा सा बताएं, व्रत को कैसे संपूर्ण करें, कैसे उसको, जो कि क्योंकि 26 का व्रत हो जाती है तो 27 को आप सुबह पाठ पूजा करके उसके बाद आपने अन्न वगैरह खाना होता है, वो कैसे कर सकते हैं? देखो 26 तारीख को जो शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि, उस दिन प्रातः 25 तारीख शाम से ही जो खा लिया सो, उसके बाद 26 तारीख से प्रातःकाल भगवान का पूजन अर्चन करके उसके बाद दिन भर जो है 2 प्रकार से रहा जाता है। फलाहार भी है, जैसे कोई मान लिया बीमार है, कोई रोगी है, कोई इतना नहीं कर सकता है, तो फलाहार में दूध वगैरह फल वगैरह ले सकता है। और आजकल तो इतने साधन हो गए हैं कि उगले के आटे के पकौड़े वगैरह बना लिए या सौंफ या चावल की खीर वगैरह बना लेते हैं, लेकिन बस हो सके तो दूध में अकेला रहें या दूध के साथ थोड़ा बहुत फलाहार लें। उसके बाद में अगले दिन ही जो है, अगले दिन प्रातःकाल फिर दोबारा भगवान जी का पूजन अर्चन करके, जैसे कावड़ लेकर के आते हैं वो जो है अगले दिन प्रातःकाल हवन वगैरह करके फिर जो है वो भोजन प्रसाद वगैरह भगवान जी को लगाकर उसके बाद ही व्रत खोलते हैं। और इसमें भगवान शंकर जी की पूजा में विशेष मैं आपको बताऊं कि इसमें बेलपत्र विशेष है और कच्चा दूध विशेष है। वैसे तो भगवान शंकर जी की अलग से पूजा है, उसमें दूध है, दही है, घी है, शहद है, शक्कर है, उसको पंचामृत कहते हैं। उसके द्वारा पंचामृत में अलग अलग से फिर बीच को जल चढ़ा कर, फिर नहीं तो इकट्ठा करके जल चढ़ा करके शुद्ध स्नान करा करके, नहीं इसमें विशेष जो बढ़ाया जाता है उसमें बेलपत्र विशेष है, आग के फूल और धतूरे का फल और भांग वगैरह इसमें चढ़ाई जाती है। दुर्वांकुना मतलब इसमें वो भी चढ़ाया जाता है, दुर्वा, ये विशेष हैं क्योंकि बेलपत्र चढ़ाने का इतना महात्म बताया गया। कहा कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेतम त्रियाधम त्रिजन्म पाप संहारम एक विलम स्वार्पण, 3 जन्मों तक के पाप एक यदि हम बेलपत्र भगवान शंकर जी को चढ़ा देते हैं तो मानो हमारे 3 जन्मों के पाप दूर हो गए। अखंड बेलपत्र से पूजिते शिव शंकरम कोटि कन्या महादानम, एक दान नहीं बताया, एक कन्या का नहीं, करोड़ों कन्याओं का मान लो दान कर दिया। कोटि कन्या महादानम एक विलम शिवार्पणम शिवार्पणम, इतना विशेष मात्रा। वो दर्शनम स्पर्श दर्शनम बिलपत्र से स्पर्शनम पाप नाशनम अघोर पाप संहारम एक विलम शिवार्पणम शिवम। बिलपत्र चढ़ाने का तो इतना विशेष महात्म बताया गया, जन्मों जन्मों के पाप हमारे केवल मात्र बिलपत्र चढ़ाने से ही दूर हो जाते हैं। ऐसे शंकर भगवान जी की आराधना मैं चाहूँगा कि सारा जो है समाज लेकर के उस दिन महाशिवरात्रि। एक और बात आपको विशेष बात बताऊंगा, जिस दिन हर रोज़ हम जो शंकर जी के मंदिर जा करके जो अभिषेक करते हैं, सबसे विशेष बात है, यदि नहीं जा सकते तो हर महीने की शिव चौदह जिसको बोलते हैं उस दिन भी हम उसको कर सकते हैं। तो उतना भी नहीं होता तो महाशिवरात्रि के दिन इतना तक बताया, भगवान शंकर जी ने बताया था कि हे नारायण जी, जैसे वर्मा जी नारायण जी आपने मेरी पूजा की, आज के दिन जो मेरा पूजन अभिषेक करेगा उसको पूरे वर्ष तक के जो है जल चढ़ाने का फल प्राप्त होगा। बोले शंकर भगवान की जय। पंडित जी, हमने देखा है लोग शिवरात्रि को भंग बहुत पीती हैं, उस भांग के नशे में बहुत गलत काम भी हो जाता है। कि शिव पुराण में इसका भांग का कोई ऐसा विवरण किया गया है कि आप भांग पीना चाहिए, कहते हैं फल मिलता है, इससे बच जाता है। कुछ लोग नहीं पीते हैं, व्रत वो भी रखते हैं,
जो भांग पीते हैं वो भी व्रत रखते हैं। बात ये भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आजकल लोगों में। एक आंवले के पकौड़े हैं जो खाना चाहिए या नहीं, ये बड़ी डिफरेंट बात हो गई। लोग कहते हैं पकौड़े खाओ, लोग कहते हैं व्रत तो रख लिया, सारा दिन चला जाता, फलाहार खा लिया, कभी आंवले के पकौड़े खा लिए, कभी चाय पी ली, कभी दूध पी लिया, वो व्रत में अब कैसे? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो, भांग का कहीं विदेशी भाषा में जैसे गाने बनाए हैं कि मैं तुम्हारी भांग घोटत घोटत हारी हे त्रिपुरारी, ऐसे बड़े भांग बनाए हैं भजन। लेकिन कहीं पर भी एक जगह मैंने पढ़ा है तो जिसमें हलाहल विष निकला था, समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले उसमें हलाहल विष निकला, और हलाहल विष जो है फिर सब देवताओं ने नारायण शंकर भगवान जी को जो है बुलाया। शंकर भगवान जी प्रसन्न हुए, शंकर भगवान जी ने उस हलाहल का पान किया था, क्योंकि वो है ना फिर उनके जो जैसे गले में चला गया था उनका जो है गला नीला हो गया, तब से उनका नाम भी नीलकंठ हो गया था। तो उसमें जब उन्होंने उस जहर का पान किया है, इस जगह मैंने पढ़ा था, तो जो हाँ उन्होंने उस बिल जो है पान किया था जहर का, तो उनका नीला गला हुआ, और उस जहर के कारण उनको थोड़ी सी अग्नि जो है अंदर शरीर में अग्नि उत्पन्न हुई, और जो गर्मी उनको महसूस हुई तो देवताओं ने अनेक प्रकार से, तब से ही ये जल चढ़ाने का महात्म भी हुआ भगवान शंकर जी को। तब उन्होंने क्या किया, सब देवताओं ने उनके ऊपर ठंडी ठंडी फुहारें की है, जल चढ़ाया है। तब भी जब उनकी वो शांत नहीं हुई अग्नि, तो उसको शांत करने के लिए कहते हैं तब उन्होंने भांग को और वो पिलाया था भगवान भोलेनाथ जी को। एक बार केवल उसमें वहाँ पर वर्णन है, लेकिन कहीं पर भी भांग को पीने का ये सब जो शरारती तत्व हैं देखते हैं, जैसे वो बहुत बड़े श्रद्धा के साथ जो है कावड़ लेकर के आते हैं, बड़े मेहनत से लेकर आते हैं, कितने कितने दिन से पैदल यात्रा से चल के आ रहे हैं, लेकिन इसी के दौरान कई इसका नाजायज फायदा उठाते हैं, रास्ते में नशे करते हैं। जैसे भगवान शंकर जी के भी कई ऐसे ऐसे मैंने पोस्टर देखे जिसके अंदर वो चिलम पीते। कहीं पर भी नशा भगवान भोलेनाथ जी ने कहीं नशा नहीं किया, कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, किसी शास्त्र में उल्लेख नहीं है, किसी पुराण में उनका उल्लेख नहीं है कि वो नशा करते थे। ये सब उनके बहाने से अपने आप उनका पीने का ढोंग रच रखे उन्होंने, ऐसा कोई उल्लेख कहीं पर नहीं है। और जहां आपने बात की है उगले के पकौड़े, ये देखो आजकल ही ऐसा कुछ चल पड़ा, उगले के पकौड़े बना लिए या किसी प्रकार की खीर वगैरह बना करके खा ली, वो सौंफिया चावल वगैरह की। लेकिन मैं तो कहूँगा ये निराहार हो रही तो सबसे अच्छी बात नहीं, तो कम से कम बस फलाहार ही, जो ज़्यादा विशेष कठिनाई से व्रत रखता है उसको उतना देखो ये तो फल मिलेगा ही। जैसे निर्जला रखते हैं तो कुछ भी ना लें तो ले सकते हैं, तो चलो दूध फ्रूट वगैरह फल वगैरह ले, फलाहार का ही महत्व है वैसे विशेष। इस व्रत में आप नून मिर्च वगैरह बरत सकते हैं? कोई भी व्रत है वो नमक का व्रत है ही नहीं है। वो कहते हैं कि ये नमक नहीं, तो सेंधा नमक ले सकते हो, काला नमक ले सकते हो। ये देखो कई बार ऐसा है आजकल बीमारियां जैसे बहुत ज़्यादा होगी, शुगर वगैरह की बीमारी ज़्यादा होगी, यदि वो नहीं दिन में कुछ भी लेते हैं तो उनको शुगर बढ़ने का चांस रहता है। तो जिसको ऐसी मैंने बताया है कि जो देखो आपत्ति काले नास्ती मर्यादा नास्ती, एक शब्द आया, यदि मुसीबत है, कोई मजबूरी है, किसी प्रकार का बीमार है तो फल वगैरह ले सकते हैं, नहीं तो वो सेंधा नमक ही बताया। पंडित जी अगर बात और सेंधा नमक ले, बात और भी है ना, अगर चलो कुछ को शुगर की कोई बीमारी है तो सिर्फ वो शिवलिंग महाशिवरात्रि के दिन अगर भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाया आता है तो व्रत का वैसे भी फल उनको मिल जाता है, क्योंकि तकलीफ ऐसी कोई बीमारी कोई परेशान हो जाए, क्योंकि अगर कोई आज व्रत रख लिया वो बीमार है, ज़्यादा सीरियस होगा तो उससे भी अधिक प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो जो विशेष है वो हमारे यहाँ पर कोई भी त्यौहार है वो है व्रत के कारण ही त्यौहारों का महात्म होता है। रख सकते हैं, कैपेसिटी है। चलो जी जे रिष्टपुष्ट है उसको तो रखने की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जो बीमार वगैरह हैं वो व्रत रख लेते हैं, हम देखते हैं कई बार बड़ी बड़ी प्रॉब्लम श्रद्धा के साथ भगवान जी के यहाँ जाकर के जल भी चढ़ा सकते हैं, तो महात्म तो देखो उसका भी मिलना है। और विशेष बात एक रह गई थी अपनी जो है चार पूजा की विशेष बात है। कई बार होता है कि हमारा चार पूजा क्यों, कैसे करे, कब करे, तो सबसे पहले जो चार पहर की पूजा का जो मुहूर्त होता है वो 6:45 सुबह 43 से शाम को, रात्रि के समय रात्रि पूजन होता है। सुबह कितने बजे का? सुबह तो शिवरात्रि है तो उस दिन सुबह से ही प्रातः काल से ही जल चढ़ना प्रारंभ हो जाता है। जैसे फास्ट सुबह का है, दोपहर में, शाम को, उसके बाद रात्रि का है, वो क्या समय हो? जल चढ़ाने का जो है दिन भर में हम पूजा कर सकते हैं भगवान शंकर जी की। जिस दिन महाशिवरात्रि होती है तो दिन भर ही जल चढ़ता है। लेकिन विशेष बात जो चार पहर की पूजा की मैं आपको करने लगा हूँ, विशेष जो चार पहर की पूजा होती है उसमें सबसे पहला जो समय होता है वो 6:42-43 से प्रारंभ हो जाएगा, और दूसरी पहर की जो पूजा का समय वो 9:47-48 के रात्रि के समय प्रारंभ होगा। तीसरे पहर की जो पूजा होगी वो 12:50-52 से प्रारंभ हो जाएगी, और जो चौथे पहर की पूजा होगी वो 3:55 से शुरू होगी। ये चार पहर की विशेष पूजाएं हैं, और इसमें चार पहर की विशेष पूजा का वैसे तो शिव पुराण के अंदर कहानी भी दी गई है। वो विशेष है कि वो धोखे से ही शिकारी था, धोखे से चार पहर में उसका उस दिन रात्रि में कुछ खाया भी नहीं है, और उसके
मतलब अनजानपन में ही उसके हाथों से ऊपर जल का लोटा साथ में लेकर बैठा था, शिकारी था, वो शिकार करने बैठा, उसके धोखे से ही उसका जो अनजान में नीचे जल गिर गया, और वो जिस वृक्ष पर बैठा वो बेलपत्र था, बेलपत्र उसके हिलने से बेलपत्र नीचे गिरे, नीचे शिवलिंग की स्थापना हुई थी, वो पत्तों से ढका था, उसको पता नहीं लगा, और अनजान में पूजा होने से उसको मुक्ति मोक्ष मिल गया, भगवान जी अपने धाम को लेकर के चले गए थे। तो इतना अनजानपन से भी जो पूजा हुई है उसका इतना विशेष महत्व है। तो जो जानबूझकर भोलेनाथ जी की भोलेनाथ जी का आराधना करता है, पर स्तुति करता है, उनका वंदन करता है, उनको जल अर्पण करता है, तो उसका फल क्या होगा कहा नहीं जा सकता। भोलेनाथ जी की आराधना में विशेष विनती करूँगा कि अवश्य ही भोलेनाथ जी के महाशिवरात्रि का व्रत रखिए, भोलेनाथ जी की आराधना कीजिए। बोले शंकर भगवान की जय। ਇਹ ਸਨ ਪੰਡਿਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਵਰਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਵਰਤ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਥਾ ਬਾਰੇ ਵਿਵਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ एक कथावां महाशिवरात्रि का चल रहा। कई जगह गल करिए कथा बारे, चाह उन्होंने सानू टाइम की विवरण जानकारी दी भी किस टाइम असीं पूजन कर सके हैं, क्योंकि उन्होंने 4 निज़म दिते ने, जिथे औगले के पकौड़ियां बारे भी गलबात की, उत्थे शिवरात्रि के वर्त के महत्व बारे भी पूरा जानकारी दी हैगी। क्योंकि इन्हां दे महत्व नाल जानकारी के नाल आम भरपूर आम लोगों को जानकारी मिलती है। क्योंकि कई जगहों पर जिथे उन्होंने नहीं कोई पंडित या कई तरह के सियाणा बंदा नहीं मिलता, जिन्हां बारे सानू जानकारी नहीं मिलती, इन्हां नाल सानू भरपूर एक जानकारी दी है। अगर तुसीं इहनूं शेयर कमेंट राहीं सानू जरूर दसोगे भी तुहानूं कई जिहियां लगदियां ने वीडियो, असीं होर भी तुहानूं इहदी वध तो वध जानकारी भरपूर जानकारी दिंदे रहांगे समय ते आउण ते। क्योंकि अगर जे गल्लां बातां करिए तां आम लोकां नूं किसी भी तित तिहार का नहीं पता लगता। क्योंकि जो सियाणे बजुर्ग घरों चों चले जाते हैं तो बेचारे आम परिवारों च असीं देखते हैं भी बड़ियां दिक्कतां आउंदियां ने। क्योंकि वीडियो उन्होंने परिवारों लई बनाईयां जांदियां ने, क्योंकि जानकारी एक दित्ती जाती है, एक इतिहास बारे जिहड़ी साडी इतिहास साडी जो पिछों रवायतां चलदियां आउंदियां ने उन्होंने अगे वधा सकीए। क्योंकि हिंदू धर्म दे विच रवायतां दे नाल ही हिंदू धर्म नूं जाणिया जांदा है। क्योंकि गल करिए प्रदीप मिश्रा जी की कथा आउंदी है, जिथे वो कहंदे ने एक लोटा जल हर समस्या का हल। कहंदे जे तुसीं कुछ भी नहीं ना कर सकदे, एक लोटा जल लो, घरों भरो तो मां भोलेनाथ जी के शिवलिंग ते चाढ़ के आओ तो हर समस्या का हल सोनू मिलता है। उस तरह तुहानूं महाशिवरात्रि की भरपूर जानकारी दी है। शेयर कमेंटां राहीं सानूं जरूर दसो भी तुहानूं साडी वीडियो कही जी लगी। 24 पंजाब न्यूज़ तो कृष्ण गर्ग संगरूर तो।